हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ अब डेली नए टॉपिक के साथ आते हैं जो ट्रेंडिंग है, जो खास तौर से वैसे विषय हैं जिसके बारे में थोड़ा डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नारी रिपोर्ट 2025, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज वुमेन के कंटेक्स्ट में अगर कहा जाए, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित क्या है, ये पूरा का पूरा जो है रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट की सारी बातें बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सब लोग क्या करिएगा, अगर आपने अभी तक DIS को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। आप लोग जो है DIS को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग आज के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आज का टॉपिक जो है बच्चों, वो ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि भारत के हर शहर, हर गांव, है ना, सभी जगह से क्या है, ये संबंधित है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अर्बन एरियाज के बारे में, हालांकि रूरल एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। अर्बन इन द सेंस की जो शहरी क्षेत्र हैं। तो देखिए, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो मामले हैं वो हमेशा क्या हुए, टाइम टू टाइम क्या हुए, ये उठते रहे हैं। कहीं ऐसे लगते हैं कि अभी भी महिलाओं से संबंधित सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। समहाउ हमने ऐसा लगता है कई बार कि अभी इसमें और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब से रिलेटेड है क्या, नारी रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो नारी रिपोर्ट क्या है, ये 2025 है। और इसमें स्पेशली हम देखेंगे क्या, खास तौर से चूंकि देखिए अभी के क्या है कि अब काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी। अब हम 21st सेंचुरी में, और आप देख रहे हैं कि अब क्या, अब वुमेन भी क्या हो चुकी हैं, वर्किंग हो चुकी हैं अच्छी खासा। अर्बन एरियाज में आप देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जो है वो प्रॉपर क्या कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। रूरल एरियाज में तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो जाए, चाहे वो घर हो जाए, सभी जगहों पे। तो ये जो नारी रिपोर्ट हम देख रहे हैं, तो अब आप सोचेंगे कि इस नारी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिस पर हमने ये पूरा का पूरा सेशन यहाँ पर रख रहे हैं। ये नारी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, ये डेटा बताता है खासतौर से कि कौन से शहर जो हैं महिलाओं के लिए कितने सेफ हैं, या कौन से शहर जो हैं वो महिलाओं के लिए काम करने के लिए उतने फेवरेबल रहे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि क्या क्या इसमें कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है। द नारी 2025 रिपोर्ट हैज फाउंड दैट 40% of women in India's urban areas feel unsafe with harassment experience are exceeding official NCRB data। नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स जिसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग 40% महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। ओके, और उत्पीड़न के अनुभव आधिकारिक एनसीआरबी आंकड़ों के से कहीं अधिक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आंकड़े एनसीआरबी अगर कहा जाए यहाँ पे, कि उसके ज्यादा ही हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये समस्या देखने को मिल रही है। लगभग शहरी क्षेत्रों की लगभग 40% महिलाओं का ये कहना है कि शहर उनको क्या लगता है, अनसेफ लगता है। तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर वुमेन जो है वो खास तौर से अपने ऑफिस प्रीमाइसेस तक ही क्या है, सेफ है, लेकिन उसके बाहर फिर उसे क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ना ही पकड़ना है, उसी से जाना ही है उनको। ठीक है, तो इन सब में क्या इंतजाम है उनके संदर्भ में। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिकी रिपोर्ट और सूचकांक NARI 2025 एक सर्वेक्षण आधारित सूचकांक है जो सभी राज्यों के 31 शहरों को कवर करता है और लगभग 12,770 महिलाओं से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। तो यहां समझना यह जरूरी है कि The National Annual Report and Index on Women's Safety is a survey-based index covering 31 cities across all states based on inputs from 12,770 women। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नारी रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इस नारी रिपोर्ट में लगभग 12,770 महिलाओं के द्वारा जो दिए गए बयान हैं या उनके जो अनुभव हैं, उस आधार पर इसे क्या किया गया है, तैयार किया गया है। और ये वो सभी महिलाएं हैं जो खासतौर से हम क्या देख रहे हैं कि शहरी शहरी अर्बन एरियाज में जो कार्यशील महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनसे ये डेटा लिया गया। और ये रिपोर्ट जो है साल का, यानी एनुअल, द नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स जो है वुमेन सेफ्टी के कंसर्न में, ये ध्यान रखिएगा, महिला सुरक्षा। देखिए, कहीं भी कोई भी राज्य हो जाए, कोई भी देश हो जाए, वुमेन सेफ्टी क्या होता है, वो सबसे पहले टॉप प्रियोरिटी हो। अगर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर वो राज्य या वो देश कहीं भी सुरक्षित नहीं हो सकता। खासतौर से महिलाओं के संदर्भ में तो वो प्रोग्रेसिव भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वुमेन सेफ नहीं है, वर्किंग प्लेस पे
अगर वुमेन जो है यहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, तो फिर आने वाले समय में क्या होगा, उनकी रेशियो जो है या उनकी भागीदारिता वो कम होगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो देखिए, सुरक्षा के हम जितने ज़्यादा इंतजाम करेंगे, महिलाएं जो है वुमेन फील जो है सेफ, वो उसके बाद ज़्यादा सेफ फील करेंगी। उनको उस तरह से इन्वायरमेंट देने की क्या है ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि इस नारी रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से देशों की रैंकिंग के बारे में आइए बात करते हैं। ट्रेंड्स है जिसमें कि 40% ऑफ वुमेन जो है इन अर्बन इंडिया रिपोर्टेड फीलिंग अनसेफ और नॉट सेफ, यानी कि जो बातें शहरी भारत के लिए निकल के आई हैं वो ये है कि इसमें 40% महिलाएं अपने आप को असुरक्षित या इतना सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। इतना सुरक्षित से मतलब क्या है? इतना सुरक्षित से मतलब ये है कि भाई हम इजीली क्या है, हम इजीली फील कर रहे हैं कि हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ इजीली क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, हम यहाँ पे आराम से जॉब कर सकते हैं। तो नॉट सो सेफ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिस तरह से सेफ्टी चाहिए है ना, वो सेफ्टी के पैरामीटर्स वहाँ पे फॉलो अप नहीं हो रहे हैं। दैट्स वाई वुमेन नॉट फीलिंग सेफ। यही कारण है कि फीमेल जो है यहाँ पर अनसेफ फील कर रही हैं और नॉट सो सेफ फील कर रही हैं। 7% of women reported facing harassment in 2024, far higher than NCARB's official figure. लगभग 7% महिलाओं ने बताया कि 2024 में उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जो कि एनसीआरबी के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें आते हैं, यहाँ बात करेंगे कि इनमें कौन सी महिलाएं जो हैं, कौन से आयु वर्ग की महिलाएं ज्यादा वल्नरेबल पाई गई हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस आंकड़ों में यह भी बताया गया कि यंग वुमेन जो कि 18 से 24 साल तक की हैं, वे वेयर फाउंड मोस्ट वल्नरेबल, यानी 18 से 24 साल की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा हम क्या देख रहे हैं, असुरक्षित पाई गई हैं। तो यहाँ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कि नारी रिपोर्ट में इन सारी बातों को क्या किया गया है, कवर किया गया है। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण बातें अब देखा जाए कि वो कौन से एरियाज हैं या कौन से शहर हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या है, सेफ हैं और लीस्ट सेफ हैं फीमेल के कंटेक्स्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोलकाता, दिल्ली, रांची, श्रीनगर, फरीदाबाद अमंग लीस्ट सेफ सिटीज, यानी ये वैसे शहर हैं जो सबसे कम क्या है, सुरक्षित हैं महिलाओं के संदर्भ में। द नेक्स्ट इज दैट कि यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे कि मुंबई हो गया, कोहिमा, भुवनेश्वर, गैंगटॉक, ईटानगर रैंक्ड सेफर। ओनली 22% ऑफ वुमेन रिपोर्टेड हैरेसमेंट इंसिडेंट्स ऑथोरिटीज। अब यहाँ पर देखिए, ये बोला गया है यहाँ पे कि जो डाटा या जो डेटा जो निकल करके आए हैं उसमें, हाँ, उसमें ये कहा गया है यहाँ पे कि महिलाएं जो हैं खास तौर से इन शहरों में, कलकत्ता, दिल्ली, रांची, श्रीनगर, फरीदाबाद में ये कम सेफ है। ये शहर जो है महिलाओं के संदर्भ में कम सेफ है। वहीं वहीं अगर हम बात करें, मुंबई हो गया, कोहिमा है ना, भुवनेश्वर, गैंगटॉक, ईटानगर जो है ये सुरक्षित शहरों में शुमार है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो महिलाओं के लिए क्या है, ज्यादा फ्रेंडली है या महिलाओं के लिए क्या है, ज्यादा सेफ हम लोग देख पा रहे हैं। मुंबई जिसके बारे में लोगों को लगता है कि पता नहीं इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन है, वहां पर महिलाओं के लिए कैसा व्यवस्था होगी। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो ये है कि मुंबई इज मोर सेफर देन अदर स्टेट, है ना। अदर जैसे कि दिल्ली के बारे में बात किया जाए, दिल्ली इज कैपिटल, बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिल्ली में आप देख रहे हैं कि ये अनसेफ वाले इसमें, यानी लीस्ट सेफ वाले जगहों में आ रहा है। जबकि मुंबई के बारे में कहा जाए तो मुंबई में हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट जैसा कि आया है कि मुंबई क्या है, सुरक्षित है महिलाओं के लिए। वहां पर आप देखेंगे वर्क कल्चर भी आप देख सकते हैं, जैसे 24/7 महिलाएं वर्क कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कब हम कहेंगे कि महिलाओं के लिए वो जगह सेफ है, वो शहर सेफ है, जब वो इजीली किसी भी समय भी अगर जॉब करने जाती हैं तो उसके बाद क्या हो, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर जरूर मिले जिसमें वो आसानी से क्या कर सके, जा सके, आ सके, रन कर सके, कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा देखिए, केवल 22% महिलाओं ने उत्पीड़न की घटनाओं की सूचना अधिकारियों को दी। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वुमेन हैरेसमेंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ 22% ऑफ वुमेन है। और आपको क्या लगता है कि क्या ये 22% ही सही आंकड़े हैं? क्या ये 22% ही सही हमारे पास डेटा निकल के आए कि हाँ इतनी ही महिलाओं के साथ जो है यहाँ पर छेड़छाड़ हुई होगी?
हकीकत तो इसके बियॉन्ड है, क्योंकि आप देखेंगे कि महिलाएं या तो सोशल स्टिग्मा, टैबूज, इसके वजह से भी क्या है कि वो अपनी समस्याओं को नहीं रखती हैं सामने। कई बार उनको ऐसा लगता है कि अगर ये बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, कई सारी ऐसी चीज़ें मैं खुद ही जानती हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे जो है खासतौर से चूंकि एज अ एक शिक्षिका के तौर पर मेरी बहुत सारी स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो कई बार बताती हैं, कहीं नहीं अगर तो कुछ नहीं तो कई बार जो लड़की के जो दोस्त हैं वो दोस्त ही उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको कई बार जो है उनको परेशान कर रहे हैं समहाउ कि अच्छा अब तुम जैसे आप बात क्यों नहीं कर रही हैं हमसे। तो इस तरह के प्रेशर क्रिएट करना, देखिए हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर आप जो है अगर देखिए दोस्ती का मतलब ये होता है कि भाई आप दोनों तरफ से क्या हो कि आप लोग सहमति से अपनी दोस्ती कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर साथ में जॉब कर रहे हैं कलीग के तौर पर, लेकिन आपको प्रेशर देके कि नहीं तुम मेरे से दोस्ती करो, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से हरासमेंट है ना, महिला का ये भी एक उत्पीड़न ही है कि आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे बताने वाला मुद्दा ये है कि केवल 22% महिलाओं को उत्पीड़न की घटनाओं की सूचना जो है अधिकारियों को दी है, लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि ये तो सिर्फ 22% का डेटा और बाकी जो बच गए उनका क्या। तो यहाँ ये देखते हैं यहाँ पर कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इससे जुड़ी हुई वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। हाँ, 4 नॉर्थ ईस्ट कैपिटल, अब आप देखेंगे जो अभी जो नारी रिपोर्ट आया है, 4 नॉर्थ ईस्ट कैपिटल अमंग सेफेस्ट सिटीज फॉर द वुमेन नारी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जाए, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि कोहिमा हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, इस केस में अगर कहा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लाइक कोहिमा, इनफैक्ट गुवाहाटी, उसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं ईटानगर वगैरह, तो ये सब भी क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सेफ प्लेस माने गए हैं महिलाओं के वर्किंग के लिए, या फिर महिलाओं के यहाँ पर छेड़छाड़ से संबंधित कोई जो उस तरह के रिपोर्ट्स इस तरह से नहीं यहाँ पर देखने को मिले हैं। आते हैं नारी रिपोर्ट के 2025 के जो कीज हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सिटीज रेटेड सेफेस्ट में जो आपने देखा कि मुंबई हो गया, कोहिमा हो गया, अच्छा विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सेफ प्लेस हैं वुमेन के लिए, जहां पर एज पर द रिपोर्ट कि यहाँ पर बहुत लीस्ट इस तरह के जो है केसेस देखने को मिले यहाँ पे, है ना। उसके अलावा यहाँ बात करते हैं लीस्ट सेफ में, यहाँ पे तो ये तो सेफेस्ट हो गए आपको, लीस्ट सेफ जैसे कि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये महिलाओं के लिए कम सुरक्षित जगह है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जरूरत है कि इनको फिर से एक बार चेकआउट किया जाए। नेशनल सेफ्टी स्कोर 65% वुमेन फीलिंग सेफ ओवरऑल, 6 in 1 जो है 10, दोज फीलिंग अनसेफ 40%, हरासमेंट 2024 7% ओवरऑल, राइजिंग टू 14% अमंग वुमेन अंडर 24। जो मैंने अभी बताया कि सबसे वल्नरेबल वर्ग की जो महिलाएं हैं वो 18 से 24 साल की हैं, तो खासतौर से जो देखा गया यहाँ पर कि जो 24 साल तक की जो महिलाएं हैं उनसे संदर्भित हरासमेंट के जो केस हैं, जो छेड़छाड़ से संबंधित केस हैं, उसमें 14% का क्या हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले की तुलना में उसमें जो है वो 14% हम क्या देख रहे हैं, राइजिंग केसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेबरहुड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अच्छा अब यहाँ पर बात करें यहाँ पे तो क्या हैरेसमेंट सिर्फ और सिर्फ जॉब करने वाले प्लेसेस पे होते हैं, सवाल ये उठता है। महिलाएं जहाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, वहाँ हैरेसमेंट होता है, नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार आपके नेबरहुड्स है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे उनसे हैरेसमेंट के केसेस आप देख सकते हैं। तो कई बार ये भी मामले यहाँ पर आते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, रिपोर्टिंग ओनली 1 in 3 women report incidents, trust in authorities, just 25% confident of effective action। अब आप सोच लीजिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 25% जो हैं वो इस बात पे भरोसा रखती हैं कि तुरंत इसको लेकर के कोई एक्शन लिया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो है ये इसको लैक ऑफ ट्रस्ट ही तो कहेंगे कि जो हम बनाने में कहीं ना कहीं से अभी तक इतने हम सफल नहीं हुए हैं। वर्क प्लेस सेफ्टी में देखेंगे 91% फेल्ट सेफ बट हाफ अनश्योर इफ पॉश पॉलिसी एग्जिस्ट, यानी 91% जो है महिलाएं जो है वो फील करती हैं कि सेफ हैं, लेकिन उसके अलावा अगर बात किया जाए कि अभी हाफ जो है वो अभी भी अनश्योर है, वो पूरी तरह से सहमत नहीं है। इनका कहना है कि जो पॉश जो पॉलिसी है, जो एक्ट है, वो अगर एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं से हमारे लिए क्या होंगी, फेवरेबल होंगी चीजें।
जैसे अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो महिलाओं के लिए खास तौर से उनके वर्किंग प्लेस पर उनसे अगर कोई छेड़छाड़ करता है, कोई हैरेसमेंट करता है, कोई यौन उत्पीड़न वाले मामले आते हैं, तो वहां पर हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि वहां पे इस तरह की पॉलिसी बना के महिलाओं को सुरक्षित करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मुद्दा ये होता है कि जहां पे महिलाएं वर्किंग प्लेस है वहां पर सेफ फील करें। दूसरा, जो महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हैं, जैसा कि आपने देखा, वहां पर महिलाओं को सेफ फील करना ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात हम ये कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग क्या देख सकते हैं कि खास तौर से महिलाएं जहां पर भी हैं वहां पर जो है लाइट्स वगैरह का बेहतर व्यवस्था करना, सीसीटीवी कैमरा का बेहतर व्यवस्था करना, ताकि लोगों के बीच में एक डर रहे कि यहाँ पर जो है इस तरीके के हमारे लिए क्या किए गए हैं, व्यवस्था किए गए हैं कि अगर हमने कुछ भी इधर उधर किया तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, नोट हो जाएंगी। 4 in 10 women feel unsafe, the numbers behind safety. Overall, 6 in 10 women said they felt safe in their city. 4 in 10 however described themselves as not so safe. अब ये जो मामला आ रहा है ना, नॉट सो सेफ, यानी हम सुरक्षित फील करते हैं बट इतना सुरक्षित नहीं। जब इतना सुरक्षित नहीं का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं से क्या करना होगा, इसके लिए कुछ बेहतर उपाय या कुछ हमें यहाँ पर बेहतर जो है अरेंजमेंट्स करने होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि खास तौर से जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर लाइट्स नहीं है या प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। कई जगह कुछ ऐसे हैं जो बहुत सन्नाटे वाले जगह हैं जहाँ से महिला को डेली अप डाउन करना है, लेकिन वहाँ एक फियर फैक्टर हमेशा काम कर रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये जरूरी है चेकआउट करना ऐसे जगह पर, खासतौर से जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए वहां पे। उसके अलावा अगर कहा जाए तो पुलिस के बूथ जो है या फिर वहां पर जो है ये महिला को ये हमें विश्वास दिलाना होगा, खासतौर से जिन जगहों पे भी यहाँ पे अनसेफ वाला मामला है, कि वहां पर सुरक्षा जो है वो उनके लिए पूरी तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए जब हमने कहा यहाँ पे कि जो नारी रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें ऑलरेडी क्या है कि ये जो फाइंडिंग्स है, ये जो हमें रिपोर्ट जो देखने को मिला है कि हैरेसमेंट्स जैसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं, हैरेसमेंट्स रिपोर्ट जो है वो अंडर रिपोर्टेड है। ट्रस्ट ऑथोरिटीज इज वेरी लो, यानी कि जो ऑथोरिटीज में जो विश्वास होनी चाहिए वो बहुत कम है। उसके अलावा और नाइट टाइम मोबिलिटी फ्रॉट विथ फियर, यानी रात के समय पर जो भी महिलाएं जो आवागमन कर रही हैं या जॉब के लिए जा रही हैं या कार्य कर रही हैं, उनको बहुत ज्यादा क्या है, डर है इस चीज का लेकर के। तो ये एक फियर फैक्टर है। उसके अलावा द फाइंडिंग्स स्ट्रेस दैट सेफ्टी गोज बियॉन्ड क्राइम नंबर्स। तो कहीं ना कहीं से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस चीज को लेकर के हम सोच रहे हैं कि यहाँ एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन, दैट हम वी कांट से लाइक दैट कि एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पर समस्या क्या आ रहा है, यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर सबसे पहले तो उनके लिए सुरक्षा के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो बेहतर करने की जरूरत है। और खास तौर से जैसे अगर महिलाओं के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन, कि वुमेन को प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद यानी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, पुख्ता व्यवस्था हो, जिसमें महिला अगर अकेले भी जा रही है तो उसको कम से कम ये फियर नहीं रहे कि हाँ हम अकेले जो हैं, हम यहाँ हमारे साथ कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो ये डर सबसे पहले क्या है कि इस डर को अगर समाप्त करना है, कि ऐसा नहीं कि ये डर है, ये उसको ये फेस करती हैं अपने डेली लाइफ में, महिलाओं को इस तरह के चीजें देखने को मिलती हैं। तो जरूरी है कि इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जिससे महिला क्या करे, सेफ फील करें। और उनके सेफ फील करने के लिए मैंने क्या कि हमें कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करने होंगे। और वो पैरामीटर्स क्या होंगे, वो पैरामीटर्स होंगे जैसे कि सबसे पहले लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था, जहां भी जो है चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वाला एरियाज हो जाए, चाहे वो स्ट्रीट्स हो जाए, कहीं पर भी लाइट्स प्रॉपर चलने चाहिए। सीसीटीवी कैमरास ज्यादा से ज्यादा उसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। उसके अलावा जो है पुलिस की मोबिलिटी वहां पे ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि महिला कोई भी आ जा रही है वो इजिली क्या कर सके, मूव कर सके। उसके अलावा महिला बूथ को भी क्या किया जाए, जो है बड़ी संख्या में जो है कोशिश की जाए कि उसको ज्यादा से ज्यादा महिला बूथ जो है हम लोग सेटअप करें।
तो देखिए इन सब चीज़ों से और इसके अलावा खास तौर से जो भी महिला हेल्पलाइन है, जैसा कि अब एक ये है कि जो महिला, जैसा आपने देखा यहाँ पे कि ट्रस्ट इश्यूज़ है, कि अथॉरिटीज़ ठीक से काम नहीं करते हैं। तो अगर महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो वो हेल्पलाइन नंबर लगना चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रेस महिला, अगर मान लीजिए अगर कहा जाए कि वो बहुत स्ट्रेस में है और वो महिला अगर फ़ोन करती है, तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स आना चाहिए कि नहीं, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, नो वरीज अबाउट दैट। तो ये कम से कम क्या होगा कि इससे महिला का जो है विश्वास जगेगा कि हाँ हमारे लिए है। और खास तौर से जैसे वुमेन सेफ्टी को लेकर अगर कोई ऐप बनाए जा रहे हैं या इस तरह की कोई भी अगर जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, ताकि महिलाएं जागरूक हो सकें, वो जान सकें कि उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। हालांकि आप देखेंगे कि आज के टाइम पर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ फील कराया जाए। बट समस्या ये है कि कई बार जो है ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कि ये नंबर उनके लिए है, मोबाइल में कौन सी ऐसी सुविधा है जो उनके इमरजेंसी में उनको काम दे सकता है, ये सब चीज़ें क्या, और मोबाइल में जैसे आप अपने लोकेशन को कैसे शेयर कर दें कि कहीं पर अगर कुछ इस तरह का आपको फील हो रहा है, कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा है, कुछ वियर्ड फील हो रहा है, तो आप तुरंत क्या करें, वहाँ पर जो है वहाँ पे पुलिस की सहायता लें, वहाँ पर अपने रिलेटिव्स को आप बोल दें, वहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको बता दें आप कि ये समस्या है। और उससे भी ज़रूरी बात कि अगर आपके साथ इस तरह के अगर केसेस होते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ और भी है कि महिलाएं जो छुपाती हैं, नहीं बताती हैं बिकॉज ऑफ कि शेम, हमें ये बताना नहीं चाहिए, और बिकॉज ऑफ सोसाइटी के बारे में सोच करके, तो ये कहीं ना कहीं से क्या करता है, ये अन्य महिलाओं को भी क्या करता है, पीछे कर देता है। अगर इस तरह से, जैसे कई बार महिलाएं आपस में सोच लेती हैं कि नहीं, हमें हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर कोई व्यक्ति मुझे आज यहाँ पर अगर मुझे जो है छेड़छाड़ वाली अगर एक्टिविटीज़ करा, तो मैं उस जगह से छोड़ के मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी। ठीक है, आप चली जाइएगा, आप तो चली जाएंगी, बट हो सकता है कि उसी रास्ते से कोई दूसरी महिला भी आ रही हो या गुजर रही हो, तो इसके बारे में देखिए सोचने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो आप तुरंत क्या करिए, कंप्लेन करिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए कि यहाँ पर ये दिक्कत है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो एक ज़रूरी है, देखिए महिलाओं के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि हाँ, जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं को एक बहुत ही जागरूक नागरिक जो के पास जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे फ़ोन नंबर, कौन कौन से इमरजेंसी नंबर, ये सारी चीज़ें महिलाओं के पास होने चाहिए, ताकि वो अपने सेफ्टी का क्या कर सकें, व्यवस्था कर सकें। और कल को प्रशासन, जैसे एक हम जब म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ मिलकर काम करते हैं ना, जहां आपको कमी लग रही है, आप तुरंत क्या करिए, इसका इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो जब मिल करके काम करते हैं तो चीज़ें, व्यवस्था और बेहतरीन बन सकती हैं। तो मैं यहाँ पर यही बात कहूँगी कि जो नारी रिपोर्ट यहाँ पर आई है, नारी रिपोर्ट ने देखिए अभी भी पता चल रहा है कि यानी अभी भी केसेस जो अनसेफ वाला मामला है या इस तरीके का है, जहां भी कुछ कमियां लगती है, तुरंत इसके बारे में महिलाओं को बोलने की जरूरत है। अगर वो, जैसा आपने रिपोर्ट में देखा कि अभी भी क्या है, सिर्फ 22% मामले आए हैं और बाकी के रेस्ट ऑफ का तो पता ही नहीं। तो अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारी समस्या हमारे साथ एज इट इज बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं के लिए भी कैंपेन चलाया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए कि वो कैसे सेफ रहेंगी, वो कैसे जो है असुरक्षित ना फील करके सुरक्षित फील करते हुए अपना काम इजीली कर सकेंगे। देखिए, क्योंकि अगर आपके साथ हैरेसमेंट का कुछ केसेस होता है या आपको कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप ऐसे में बहुत अच्छा, आप एनी टाइम क्या रहेंगी, परेशान रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं से क्या, ये बहुत ही भयावह है, और ऐसी कंडीशन क्रिएट ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सजग रहें, सतर्क रहें, और जो भी सरकार के द्वारा कोई अगर इनिशिएटिव महिलाओं के लिए लिया जा रहा है, तो ज़रूर उस पर क्या करें, ध्यान दें। तो ये था डियर ऑल स्टूडेंट, नारी रिपोर्ट के बारे में आपने देखा। और ख़ास तौर से जैसा कि मैंने बताया कि जो भी शहर इस लिस्ट, इस जो रैंकिंग में लिस्ट पर आए हैं, वहाँ ज़रूरत है कि महिलाओं, चूँकि ये रिपोर्ट उन महिलाओं से बात करने के बाद आई है, तो ज़रूरत है कि वहाँ पर इसे क्या किया जाए, सुधारा जाए, और महिलाओं के सेफ्टी से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उसका ध्यान रखा जाए, ताकि ये शहर सेफ बन सके। आने वाले समय में ये महिलाओं के लिए एक बेहतर प्लेस बन सके, जहाँ पर महिलाएं आराम से काम कर सकें। तो जो सेफर प्लेस है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, उसको एज इट इज़ मेंटेन करें, और जो सेफ कम है वहाँ पर ज़रूरत है कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाए, काम किया जाए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नारी रिपोर्ट। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए दिया IAS के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।